ठीक है। हाँ जी, देखिए टॉपिक था आपका कन्वर्जेंट का, आवाज़ नहीं भी, टॉपिक था आपका कन्वर्जेंट का, जिसमें कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस और कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज, सीरीज का कंप्लीट हो चुका था, कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज आपका कंप्लीट हो गया था। अब कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस भी मैंने करा दिया था। अब मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस थे वो आपके हो चुके थे, और हमने आपको बताया था कि भाई एग्जाम पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब मेन चीज़ है डेफिनेशन की। अब जैसे कि आपको पता हो, जब हम कन्वर्जेंट चेक करते हैं वो भी किसका, सीक्वेंस का, और जब सीक्वेंस का कन्वर्जेंट चेक करते हो तो उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है लिमिट की। किसकी पड़ती है, लिमिट की। और मोस्टली क्वेश्चंस की लिमिट आप निकाल देते हो डीएल हॉस्पिटल से या नॉर्मल तरीके से आप लिमिट निकाल देते हो। फिर भी कोई वायद भी टफ क्वेश्चन आ जाता है जिसकी लिमिट आपको निकालनी पड़े, तो कुछ लिमिट की हमारे पास फॉर्मूले हैं, उनका हम उपयोग कर सकते हैं यहाँ से रियल वाले केस में। वो तो अलग होती है, वो पढ़ते हो जो लिमिट वाली सीट है वो तो अलग होती है, इसके अतिरिक्त कुछ और पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिमिट निकालना, ठीक है। पहला, हाँ जी, कल मैंने आपको बताया था कौशी का nth मूल परीक्षण, ठीक है। जैसे कि आपको पता हो un की पावर 1/n, un की पावर 1/n, इसकी अगर लिमिट निकाली जाए, और इधर से हमने निकाला था डिलम्बर्ट, और डिलम्बर्ट में निकाला था un/un+1, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बराबर होता है किसके, बोलो, un/un+1 के, वो भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। अगर इस फॉर्म की कोई भी लिमिट दे रखी हो, अगर इस फॉर्म में कोई भी लिमिट दे रखी हो un की पावर 1/n, un की पावर 1/n, तो हम क्या करते हैं 1/n अगर लगा हुआ है तो un को पकड़ लेना, un में किसका डिवाइड करोगे, un+1 का, और लिमिट लगा दोगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब जैसे कि क्वेश्चन आता है आपका ऐसे, एग्जाम्पल लिखिए, इस पर एक एग्जाम्पल लिखिए भाई। एग्जाम्पल है अनुक्रम या सीक्वेंस 3n का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n की होल पावर 1/n। अभिसारी है, कैसी है बोलो, अभिसारी है। तब अभिसृत लिमिट ज्ञात कीजिए, सीमा ज्ञात कीजिए, मतलब किस पॉइंट पर अभिसृत होती है, तो लिमिट की नीड है। अब फैक्टोरियल में वैसे क्वेश्चन है, अब आपको जो नीड है वो किसकी है बोलो, लिमिट की, कि अगर इसकी लिमिट फाइनाइट आ जाएगी तो कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब इसने क्या दिया, अभिसारी, तो लिमिट क्या आनी चाहिए, फाइनाइट, और वो लिमिट आपसे पूछ ली। और जब लिमिट आपसे पूछ ली तो यहाँ से अगर हम इसकी चर्चा करें, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। अब इसकी होल पावर देखो कितनी है, 1/n है, होल पावर क्या है, 1/n, तो 1/n को छोड़ दो, अंदर वाले को ले लो, 1/n को छोड़ देते, अंदर वाले को ले लेते, तो यहाँ un बराबर कितना है, क्या, अनुक्रम कह सकें, यो भी कह सकें un, बता क्या दिक्कत है, मैं तो नहीं कह रहा xn, un कह दूँ तो कोई समस्या थोड़ी ना। मैं कह दूँ श्रेणी सिग्मा un, श्रेणी कहूँगा तो समेशन लगाऊंगा, और अनुक्रम कहूँगा तो ये ब्रैकेट लगाऊंगा या ये वाला ब्रैकेट लगाऊंगा। जरूरी थोड़ी ना कि xn ही कहे वो, कि un ही कहे, zn भी कह सकता है, yn भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, अनुक्रम कह दिया ना उसने। तो अनुक्रम के पद हैं u1 u2 u3, वैसे x1 x2 x3। अगर मैं कहता श्रेणी तो u1 + u2 + u3 + ... un, ठीक है। अभी अनुक्रम के पद दे रखें,
और अनुक्रम के पद दे रखे हैं, तो मैंने अभी आपको बताया है कि इसकी लिमिट अगर आपको निकालनी हो होल पावर 1/n लगी हो तो इसकी लिमिट होती है डिलम्बर्ट से un/un+1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब मुझे 1/n से कोई मतलब नहीं है, 1/n तो आता नहीं ना इसमें, तो ये वाला फॉर्म लगा दो, इससे निकल नहीं पा रही तो ये वाली लगा दो। तो इसकी लिमिट लगाओगे तो यहाँ un बराबर कितना है, फॉर्मूला ऊपर जानते हो, un बराबर कितना है बोलो, un बराबर हो गया फैक्टोरियल 3n/n, यही हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, तो देयरफॉर जी देयरफॉर आप जानते हो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n किसके बराबर होती है बोलो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1, इसी के बराबर तो होती है। अब ये un आपको पता ही है, तो n के स्थान पर n+1 रख दो, तो ये हो जाएगा 3, n के स्थान पर n+1 कर दो तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3n+3, और नीचे n+1 रखेंगे तो ये हो जाता है आपका n+1। ठीक है भाई। अब un में un+1 का डिवाइड कर दो, ये आ गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जी un कितना है, फैक्टोरियल 3n, नीचे कितना है फैक्टोरियल n, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये तो जाएगा अब आपको ऊपर फैक्टोरियल n+1, और ये आएगा आपका नीचे फैक्टोरियल 3n+3, 3n+3। ठीक है भाई। अब इसको खोल दीजिए, ये तो पहले से ही खुला हुआ है, जो बड़ी टर्म होती है उनको छोटा करना होता है आपको, जो छोटी टर्म है उसको ऐसे ही रहने दो फैक्टोरियल में। तो ठीक है भाई, फैक्टोरियल जानते हो आप घटते हुए क्रम में लिखा जाता है, फैक्टोरियल n+1 को क्या लिखा जाएगा n+1 और फैक्टोरियल n, यहाँ तक ही रोक देंगे क्योंकि फैक्टोरियल n की नीड है। अब इसको खोलेंगे तो पहला आएगा 3n+3, फिर एक घटा दो कितना आ जाएगा 3n+2, फिर एक और घटा दो 3n+1, और कितना आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3n। ठीक है भाई, इसे सॉल्व करो भाई, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं सही है क्या है, सही है कोई दिक्कत ही नहीं। फैक्टोरियल n³ और है भाई, ये है फैक्टोरियल n³, कोई दिक्कत नहीं उसमें, नहीं वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 27 वैसे तो लिमिट 0 आ रही है, उससे 27 आती, इतना डिफरेंस है फैक्टोरियल n³, इससे तो 0 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n+1 का क्यूब। अब ये कितना हुआ है बोलिए, ये हो गया फैक्टोरियल n+1 का क्यूब, और ये हो गया फैक्टोरियल, अरे छोरा श्रेणी की बात है वो तो, श्रेणी में अगर मैं n पद निकालूं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे un का मान 0 होना चाहिए, अगर 0 नहीं है तो अपसारी है, और 0 हो जाता है तो अभिसारी भी हो सकती है और अपसारी। लेकिन अगर हम अनुक्रम की बात करते हैं, अनुक्रम में लिमिट लगाओ, फाइनाइट लिमिट निकल के चाहे 0 आ, चाहे 1 आया, 2 आया, 10 आया, 20 आ, तो अभिसारी ही होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूरा लिख लो, कहीं फिर आप कहोगे दूसरा आ गया वहाँ 27 आएगा आंसर और यहाँ 0 वाला लग गया था हमसे। अब ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल n³, ये भी फैक्टोरियल n³, और इसका क्यू कर देना, कोई समस्या। अभी कितना बचा बोलो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अजी फैक्टोरियल 3n से 3n कैंसिल, और फैक्टोरियल n³ से फैक्टोरियल n³ कैंसिल। अब ऊपर बचा n+1 की पावर q, क्या आ जाएगा, अरे एक मिनट रुको तो सही, क्या किया, ये 3n+3, 3n+2, 3n+1, क्या समस्या हुई, 3 जने बोले ना, समस्या क्या हुई मुझे ये तो बताओ। क्या तो वो तो
लिख लो उसको। सुनो इसको भी, ये भी गलत ही हो गया है। यू एन प्लस वन अपॉन यू एन करो इसको, कोई दिक्कत नहीं, इसका उल्टा कर देना। क्या बोलते ज्यादा है ना, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यू एन अपॉन, आवाज नहीं भाई, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये निकाल दो। ये आया है हमारे पास कितना, 1/27। भाई यहाँ इसका गुणांक 1 है, इसका 3 3 3, एन क्यू से एन की कैंसिल, तो 1/27। अब ये आया हमारे पास यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, लेकिन ये होता है इसका उल्टा, ये जो होता है इसका क्या होता है, उल्टा, तो इसका उल्टा कर देना। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा फिर कितना, तो देयरफॉर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन की पावर 1/n बराबर होता है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन अपॉन यू एन। तो इसका उल्टा कर दो भाई, तो कितना हो जाएगा ये 27, इसकी जो लिमिट है वो आ जाती है 27। यही निकाल दिया हमने, सीधा निकाल दिया था, इसका उल्टा कर दिया, बस और बात खत्म। ये जो है इसके बराबर होती है लिमिट, ठीक है। तो हमने ये निकाला उल्टा, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, इसका आया था 1/27। इसमें हाँ, इसको सही कर लो, इसको यू एन प्लस वन अपॉन यू एन कर लो। अब देखो होल पावर 1/n में आ जाए तो लिमिट निकाल दोगे, यू एन प्लस वन अपॉन यू एन करना, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। फिर कैसे खोलेगा फैक्टोरियल को, फैक्टोरियल तो नेचुरल नंबर के लिए खुलता है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर के लिए। फिर 1/3 बनाएगा उसको, गामा तो खुल सकता है, गामा तो खुल जाता है। अब लिखिए, पहला हो गया ना, दूसरा लिखेंगे इसके बाद। एक क्वेश्चन था n की पावर 1/n वाला था, उसको भी इससे कर सकते हो भाई। n की पावर 1/n 1 आई थी ना लिमिट, उसको भी इससे कर सकते हो ना, पावर कितनी है 1/n है। एग्जाम्पल ही करा देता हूँ पहले, और भी लिख लो चलो, कि जितने भी पावर 1/n वाले हों इससे कर सकते हो, लिमिट वाले कॉन्सेप्ट से, है ना। गुड मॉर्निंग अजी, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन वाले कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो। लिख लिया, लिख लो लिख लो।
4-5 एग्जाम्पल करा देता हूँ, इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। ध्यान रखो, un की पावर 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बराबर होती है un प्लस 1 अपॉन un के लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। 1/n को हटा सकते हो आप। जैसे कि हमने लॉग लेकर एक क्वेश्चन कराया था n की पावर 1/n का, जैसे फैक्टोरियल n की पावर 1/n होता तो इसे भी लॉग लेकर करना पड़ता। अब लॉग लेकर ना करके हम इससे कर सकते हैं सीधे इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है, बिना लॉग लिए इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे एनवीएस में भी देखने को मिला था फैक्टोरियल n की पावर 1/n, जो पिछला एनवीएस गया था, नवोदय वाला पेपर जो हुआ था, ठीक है, बढ़े आगे। अजी अगला एग्जाम्पल लिखो, लिख लिया ना, देखो जल्दी करो। क्योंकि डिलम्बर्ट में un अपॉन un प्लस 1 निकाला था ना, इस कारण यही ज़्यादातर याद रहा। जबकि याद तो रहा, लेकिन वहाँ और यहाँ एक ही अंतर था। जब डिलम्बर्ट से क्वेश्चन कर रहे थे और एक कॉसी से किया था तो वहाँ l इज लेस देन 1 था, वहाँ l इज ग्रेटर देन 1 था, तो इस कारण उसका क्या करना पड़ रहा है, उल्टा करना पड़ रहा है डिलम्बर्ट का। तो un प्लस 1 को ऊपर ले जाना पड़ रहा है, un को नीचे, जबकि वहाँ निकाल देते un अपॉन un प्लस 1, जबकि मैंने लिख दिया था उनको बराबर, जो गलत था क्योंकि वो दोनों अपोजिट वर्क कर रहे थे। तो इस कारण un प्लस 1 जाएगा ऊपर और un आएगा नीचे, तब दोनों सेम वर्क करेंगे। अगर un प्लस 1 अपॉन un निकाल दो डिलम्बर्ट में तो l इज लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट हो जाता है, और कॉसी में आपका l इज लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है, ये un की पावर 1/n पर, ठीक है। तो उसका उल्टा करना पड़ा था, इस कारण un प्लस 1 ऊपर जाएगा और un आपका कहाँ आएगा, नीचे आएगा, इस कारण उनको सेम व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो अजी, अगला उदाहरण। अजी इसकी लिमिट निकालो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n, ये बताया ही था पहले, 1 आया था, है ना। तो देखिए सॉल्यूशन में आप क्या जानते हो, आप जानते हो un की पावर 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी किसके बराबर होता है बोलो, un प्लस 1 अपॉन un, वो भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यही तो होता है। अब un पता ही है, अब आपको अंदर वाला मान आएगा, 1/n को हटा दो, तो यहाँ un बराबर कितना है बोलो, un बराबर है n, और un प्लस 1 कितना है बोलो, n प्लस 1। अब बिना लॉग लिए ही हो जाएगा अभी। तो देयरफॉर आज इसकी लिमिट आएगी कितनी, un प्लस 1 अपॉन un, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देना। आज ये un प्लस 1 आया n प्लस 1, और ये कितना आया n। बोलो दोनों के गुणांक कैसे हैं, समान है, एक एक है, तो 1/1 एक ही आ जाएगा। तो इस लिमिट का जो मान है वो 1 आ जाता है, एक ही तो बताया था, उससे भी सीधी निकल जाए। तो मैंने कब मना करी है, होल पावर 1/n दे रखा हो। तो कौशी का पढ़ा था ना आपने, कौशी का un की पावर 1/n था, और डिलम्बर्ट में निकालते थे un अपॉन un प्लस 1, लेकिन l इज लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट था, वो l इज ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट था। तो दोनों सेम व्यवहार कब प्रेजेंट करेंगे, जब वो डिलम्बर्ट को उल्टा करो, तो un प्लस 1 को ऊपर ले जाओ और un को नीचे ले जाओ, ये दोनों लिमिट फिर बराबर बराबर आती हैं। इस टाइप के क्वेश्चन की लिमिट निकालनी हो, होल पावर 1/n लिखा हो, हाँ तो ये लगा देना, क्योंकि 1/n का कोई रोल नहीं छोड़ेंगे हम, इसको हटा देंगे क्योंकि दिक्कत देता है ना, इसको हटा देंगे तो un प्लस 1 अपॉन un निकाल देते हैं और लिमिट लगा देते हैं, जो इसकी लिमिट आएगी वही इसकी लिमिट होती है। इसको हटा दिया ना 1/n को, तो n की लिमिट तो निकाल ही सकते हो, डिलम्बर्ट की तरह वर्क करता है।
तो रिजल्ट बता दिया मैंने फॉर्मूला बना के। अगला एग्जाम्पल लिखो। अजय, फैक्टोरियल n की पावर 1/n। हाँ भाई, फैक्टोरियल n की पावर 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब मैं आपसे पूछूं कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? हाँ भाई, पूछता है ये अनुक्रम होती है और ये अभिसारी है कि अपसारी है? अभिसारी है। अनुक्रम होती तो ठीक है। और मैं कहता ये अनुक्रम नहीं है, ये श्रेणी का n पद है, तब डाइवर्जेंट, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या नहीं आ रहा? 0 नहीं आ रहा। अगर मैं कहता कि श्रेणी का n पद है तब तो ये डाइवर्जेंट है। और मैं कहता ये अनुक्रम का n पद है तो ये क्या है? कन्वर्जेंट है, क्योंकि लिमिट क्या आ रही है? फाइनाइट। और श्रेणी का अगर n पद कहता तो श्रेणी के n पद पे लिमिट लगाने पर क्या आना चाहिए था? 0। तो फिर वो 0 आ नहीं रहा, जब तो ये क्या है? डाइवर्जेंट है। अगर मैं कह दूं ये अनुक्रम का n पद है, सीक्वेंस का n पद है, तो लिमिट कैसी आ रही है? फाइनाइट। तो क्या है? कन्वर्जेंट है। ठीक है। अब ये वाला है, मैं पूछता कि भाई ये वाली जो अनुक्रम का n पद दे दिया मैंने, किसका दे दिया? ये अनुक्रम का। ये अनुक्रम का n पद है, बताओ श्रेणी सॉरी अनुक्रम अभिसारी है कि अपसारी है? तो लिमिट क्या आनी चाहिए? फाइनाइट। फाइनाइट आ रही है इसकी? अनंत आ रही तो अभिसारी कहाँ से हो जाएगी? अपसारी होगी। अनुक्रम है ना, तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी, इसकी लिमिट बताओ कितनी आएगी? हाँ जी, इसकी लिमिट कितनी आएगी? un की पावर 1/n है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कितनी होती है बोलो? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऊपर कितना आता है? un+1 और नीचे कितना आता है? un। यहाँ un बराबर कितना है बोलो? फैक्टोरियल n। तो कितना आ जाएगा बोलो? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हाँ जी, un+1 यानी कि फैक्टोरियल n+1 और अपॉन में फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n+1 को खोलिए, ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऊपर बनेगा n+1 फैक्टोरियल n और नीचे बनता है फैक्टोरियल n। ये कैंसिल। अब ऊपर बचा n+1, लिमिट लगा दो, इन्फिनिटी रखो तो कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी। तो अगर ये पूछा जाए कि अनुक्रम का अगर n पद है तो ये डाइवर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है। और श्रेणी का n पद दूं तो भी डाइवर्जेंट है, क्योंकि लिमिट 0 नहीं आ रही। ये दोनों ही डाइवर्जेंट हो रही हैं और इसकी लिमिट आ रही है इन्फिनिटी, तो कन्वर्जेंट तो है नहीं। क्वेश्चन दे देता तो ये कन्वर्जेंट तो है नहीं। ये जो है ना, ये जो रिजल्ट लगाया था पहला, एक कौशी की सेकंड थ्योरम होती है लिमिट की। ठीक है, कौशी की सेकंड थ्योरम होती है लिमिट की। ये वाली जो है, ये वाली थी ना, ये लिमिट की कौशी की सेकंड थ्योरम है। सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। कौशी की सेकंड थ्योरम होती है लिमिट की और एक फर्स्ट थ्योरम होती है। कौशी तो बता रहा हूं मैं इसको, कौशी का समाहित किया डिलम्बर्ट के साथ में। डिलम्बर्ट उल्टा हो जाता है अनुक्रम पे। ठीक है, आवाज नहीं है। अब लिखेंगे इसके बाद कौशी की फर्स्ट थ्योरम लिख लेते हैं, वो भी लिमिट्स पर, क्योंकि लिमिट के 2-3 क्वेश्चन दे रखे थे सीट में एग्जाम में आए हुए। फिर आप कहते कि कहाँ से आ गए सर, ये लिमिट कहाँ है कहाँ नहीं है, फिर मैं डायरेक्ट भी बता देता, फिर आपको दिक्कत होती। तो मैंने कहा कि और सही एक लेक्चर, कौन सी दिक्कत है उसमें, क्वेश्चन आ जाता है तो होना चाहिए भाई। शेष तो हम लिमिट में पढ़ा ही देंगे, लेकिन वहाँ हमने एक कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रखा। उस लिमिट वाली जो सीट बनाई हुई है वो 11-12 के बेस के आधार पर है, ये रियल के बेस के आधार पर है।
ठीक है, क्योंकि अनुक्रम पढ़ रहे हो गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, शायद नवोदय में आया था इसी बार, वो देख लेना। आज ये लिखेंगे लिमिट पर कॉची की सेकंड थ्योरम, सॉरी फर्स्ट थ्योरम, कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। अब इसमें लिखेंगे अनुक्रम xn L को अभिसृत होती है। किसको अभिसृत होती है? L को अभिसृत होती है। अगर अनुक्रम xn जो है उसकी लिमिट किस पे जा रही है? L पर, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे xn जो है वो किस पे जा रहा है? L पर जा रहा है। तब अनुक्रम Sn भी L पर अभिसृत होती है। तब अनुक्रम Sn भी L पर अभिसृत होती है, L पर अभिसृत होती है। अब Sn है क्या? जहाँ Sn बराबर x1 x2, मतलब अनुक्रम के n पद जोड़ दो, डॉट 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 xn जोड़ दिए और किसका भाग दे देंगे? n का। x1 x2 डॉट 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 xn डिवाइडेड बाई n। अर्थात कहने का मीन क्या हुआ? अगर मैं इस पे लिमिट लगाऊं, किस पर? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, इसकी जो लिमिट होगी ना वो किसके बराबर होगी पता है? ये L पे जाती है, ये किसके बराबर हो जाएगी पता है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, केवल लास्ट वाला पद देख लो। अगर इसकी लिमिट पूछी जाए, इसकी लिमिट पूछी जाए, अनुक्रम के पद जुड़ रहे हो और नीचे n हो, तो बस इसको देख लो, लास्ट वाले को। इस पे लिमिट लगा के देख लो, जो L पे जाएगी तो ये पूरी की पूरी भी लिमिट किस पे जाएगी? L पे जाएगी। ये फर्स्ट थ्योरम होती है। कौशी की कौन सी थ्योरम होती है? फर्स्ट। कितना काम आसान हो गया कि भाई इस अनुक्रम के n पदों को जोड़कर n से डिवाइड करने के बाद लिमिट पूछी है। ये अनुक्रम के पद थे, लगातार चल रहे थे, तो हम इस पे लिमिट लगा के देख लेते हैं। जो ये L पर जाएगी तो ये पूरा का पूरा मान भी किस पर जाता है? L पर ही जाता है। इसकी भी लिमिट आपकी कितनी आएगी? L ही आएगी। ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, वो भी किस पर? L पर हो जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है, पूरी की पूरी किस पे कन्वर्जेंट हो जाएगी? बोलो, L पर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, क्या नाम है? एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल। आवाज नहीं भाई। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अजी 1/n, पर पहचान यही है इसकी भाई, नीचे कितना आना चाहिए? और उस पे होल पावर n आ रही थी, इसमें नीचे n आना चाहिए। और पद जुड़ रहे होंगे जरूर। अब पद जुड़ गए भाई, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 और प्लस 1/n। इसकी लिमिट पूछी है। अब आपको सीधा सीधा पता चल गया भाई, ये अनुक्रम चल रही है, 1/2 1/3 1/4, भाई सीक्वेंस से चल रही है, यानी कि xn बराबर हो गया 1/n। कितना हो गया? xn बराबर 1/n, और ये हो गया Sn। तो यहाँ xn बराबर अनुक्रम जो आ रही है ना, वो आ रही है 1/n। देखो है कि नहीं है भाई? एक n का मान 1 रखेंगे तो पहला, 2 रखेंगे दूसरा, 3 रखेंगे तो 1/3 और n रखेंगे तो 1/n। लास्ट वाला देखा हुआ है। xn बराबर 1/n, तब Sn
एस एन तो जानते ही हो, तब एस एन की लिमिट पूछी है आपसे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, और एस एन आप जानते हो कितना दे रखा है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। हाँ जी, कितना था 1/n, 1 + 1/2 + 1/3 प्लस डॉट 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 1/n। ये किसके बराबर होता है बोलो, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन के बराबर होता है। और एक्स एन कितना है बोलो, अनुक्रम का एनवा पद कितना है 1/n। तो यानी कि ये हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। हाँ जी, इस पर लिमिट लगा दो, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/∞ कितना बन जाता है 0। तो इसकी जो लिमिट आएगी वो 0 आएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ भाई ये अनुक्रम कन्वर्जेंट है क्या, आप कह दोगे कन्वर्जेंट है, क्योंकि इसकी लिमिट कितनी आ रही है 0 आ रही है, फाइनाइट आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन, लिख लीजिए। उसका क्वेश्चन ही करना ना, उसका कुछ ये इसमें चला गया ना, मुझे तो इससे मतलब है। फिर x1 x2 डॉट 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 xn/n होती है ना, तो ये एल पे जाती है तो पूरी की पूरी भी एल पे ही जाएगी सीधा। तो मैंने केवल इस वाली की लिमिट निकाली है, नीचे 1/n आना चाहिए, बट ध्यान रखना क्वेश्चन में इसका आइडेंटिफिकेशन ही 1/n से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और उसका आइडेंटिफिकेशन कॉसी की सेकंड थ्योरम का un की पावर 1/n से होगा। होल पावर 1/n आनी चाहिए, या नीचे n आना चाहिए, तो इसका n पद निकाल लो, 1/n को छोड़ दो, आंसर आ जाता है आपका। हाँ जी, अगला एग्जाम्पल लिखो। हाँ जी, ये है ना, ये दिखाई तो दे रहा है भैया, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये xn है। फिर मैंने अभी बताया था कि x1 x2 xn जुड़ रहे हो, नीचे डिवाइड xn n का हो रहा हो, इसकी लिमिट पूछिए तो xn पे सीधे लगा देना, xn पे लगा दी मैंने सीधे लिमिट, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अगला लिखेंगे भाई। वहाँ तो होल पावर 1/n से मतलब होता है कॉसी की सेकंड थ्योरम में, और ये कॉसी की फर्स्ट थ्योरम है। हो गया ना ये, अगला लिखो, नेक्स्ट एग्जांपल। स्वयं को पहचानना होता है ना, 1/n आ गया तो आधा काम आसान हो गया। फिर 1 + 2 की पावर 1/2, ठीक है, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3। अब डॉट 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 और n पद जोड़ दिए उसने, n की पावर 1/n। अब 1/n बाहर होता होल पावर में, जब तो कौशी की कौन सी थ्योरम के बारे में सोचते आप, सेकंड थ्योरम के बारे में सोचते। लेकिन ये तो अंदर है, अनुक्रम का पद है, और 1/n नीचे दे रखा है, तो बोलो ये कौन सा पद होगा, x1। इसकी लिमिट पूछिए आपसे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बोलो कितना आएगा, इसकी लिमिट बताओ कितनी आएगी। तो देखो ये x1 है, ये आपका x2 था पूरा, ये x3 था, और ये क्या था बोलो, xn था। अब x1 x2 xn जुड़ रहे हैं और नीचे n का डिवाइड जा रहा है, इसकी लिमिट पूछी है, तो इसकी जो लिमिट आ जाएगी ना, अब भाई आप जानते हो x1 + x2 बार बार लिखा करो, इससे याद हो जाए आपको, xn डिवाइडेड बाई n, और वो भी क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये जो बराबर होती है वो बराबर होती है किसके, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और xn।
अजी एक्स एन कितना था, एन की पावर 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और इसको तो मैं कई बार करा चुका हूँ, आज भी कराया दूसरे फॉर्मूले से, सेकंड थ्योरम से। और इसकी लिमिट जो है वो कितनी आती है, 1। तो ये अगर हम आपसे पूछें क्या ये अनुक्रम अभिसारी होगी, तो आपका उत्तर होगा हाँ जी अभिसारी होगी, क्योंकि इसकी लिमिट का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इक्वल्स टू 1। हो गया। हो गया ना, अगला लिखेंगे इसके बाद। समझ आ गया, नहीं आया, समझ नहीं आया, कंफ्यूजन हो गया किससे, ठीक है पूछे। वे अनुक्रम के पद जुड़ रहे हैं और एक अनुक्रमों के पदों से एक नई अनुक्रम बनाई है। भाई ये अनुक्रम के पद थे x1 x2 डॉट 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 xn, इनसे एक नई अनुक्रम बनाई है इसके पार्शियल सम को लेकर, आंशिक योग को लेकर। हाँ, और उसकी लिमिट पूछी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। अंदर वाला रहेगा ना, कौन सा, वो ही तो नहीं होता ना, पर n2 में 1/n भी तो है। देखो इससे पिछले वाले की बात कर रहा हूं। देखो आवाज नहीं भाई, बिल्कुल आवाज नहीं, ये जोड़ है, मैं जोड़ की चर्चा नहीं कर रहा, इन पदों की चर्चा कर रहा हूं। 1, 1/2, 1/3, 1/n, ये सीक्वेंस अभिसारी होती है कि नहीं होती है, ये सीक्वेंस अभिसारी होती है। अब इस अरे ये तो अभिसारी है ना, लिमिट 0 आएगी ना इसकी, 1/n अभिसारी नहीं है क्या? मैंने बताया था उस दिन, ये बताया था, आप देखो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n, ये अभिसारी नहीं है। मैंने कहा था ये अभिसारी नहीं है, और ये अभिसारी नहीं है तो ये जो है आपकी कौशी अनुक्रम भी नहीं है। मैंने कहा था ये अभिसारी नहीं है, शब्दों को सुना करो, ये अभिसारी नहीं है, ठीक है। फिर मैंने कहा जैसे कि xn है, एक अनुक्रम है xn, अब शब्दों को सुनना, और ये दे रखी है 1/n, 1/n यानी कि 1, 1/2, ये पद हैं केवल, ये जुड़ नहीं रहे, ये क्या है बोलो, पद हैं। अब वो ये हो गया 1/n, अब बताओ ये अभिसारी है या नहीं है? इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 हो जाता है, ये कैसी है, अभिसारी है। लेकिन ये अनुक्रम अभिसारी है, और इस अनुक्रम के मैं आंशिक पदों को जोड़कर एक नई श्रेणी, मतलब एक और नई अनुक्रम बनाता हूँ। पहले एक पद लिया s1, फिर 2 पद जोड़े, फिर 3 पद जोड़े, फिर इसके n पद जोड़े, फिर एक मैंने ये Sn बना लिया। क्या बना लिया? Sn। सपोज दैट ये Sn मान लो या कुछ भी मान लो, yn बना लिया, ठीक है, yn बना लिया। अब ये कैसी नहीं है, अभिसारी नहीं है। लेकिन अब मैं एक नई सीरीज और बनाता हूँ, एक और अनुक्रम बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि yn में मैं किसका भाग दे दूँ, n का, यानी कि इस पूरे में मैं अब n का भाग और दे दूँ, 1 + 1/2 + डॉट 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 1/n। अगर इस पूरे जोड़ में, ये अभिसारी नहीं है, लेकिन इस पूरे जोड़ में मैं किसका भाग और दे दूं, n का, अब ये अभिसारी है। हो गया कन्फ्यूजन दूर, कन्फ्यूजन दूर हो गया। इसमें तो केवल पद पद थे, ये कन्वर्जेंट है। इन पदों को जोड़कर अगर मैं अनुक्रम बनाता हूं वो कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन इस अनुक्रम में मैं किसका डिवाइड कर दूं, n का। n का डिवाइड करने पर, क्योंकि इसकी लिमिट क्या आ गई, फिर फाइनाइट आ गई, तो ये कैसी है, कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट नहीं है, ये कन्वर्जेंट है, ठीक है, ये कन्वर्जेंट। अगर इसे श्रेणी का 1/n लिखते तो ये डाइवर्जेंट है। हाँ, तो श्रेणी में डाइवर्जेंट है, हाइपर हार्मोनिक से श्रेणी में डाइवर्जेंट है, ठीक है।
हाँ इन्फिनिटी की ओर जाएगी, प्लस है ना भाई। देखो कोई भी श्रेणी चल रही हो और प्लस हो सब में, या तो उसका जोड़ फाइनाइट आएगा या इनफाइनाइट आएगा। अब फाइनाइट आ नहीं रहा तो इनफाइनाइट आएगा, पर तो अब सारी होगी ये डाइवर्जेंट होगी, ये वाली डाइवर्जेंट होगी, ये वाली कन्वर्जेंट है और ये वाली कन्वर्जेंट है। जब भी तो कहा है नीचे एन का डिवाइड हो जाता है ना, इसमें ये रोल प्ले करता है। इसमें देखो ये अनुक्रम कन्वर्जेंट है, लेकिन जोड़ कर रहे हो डाइवर्जेंट हो सकता है, लेकिन 1/n से डिवाइड करते ही क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। ठीक है, दो गए थे। इसके बाद अजय अगला उदाहरण, अगला उदाहरण कौन करेगा इसको? क्या श्रेणी का पद कहेगा तो श्रेणी पे लागू कर देना। हाँ श्रेणी का कहेगा तो श्रेणी पे लागू कर देना। जैसे कि ये कहता कि इसको हटा दे, 1/n को हटा दे, ये श्रेणी दे रखी है, तो श्रेणी का n पद ये है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 नहीं आता भाई, इसको हटा दूं मैं, इसको हटा दिया। अगर इसकी पूछता लिमिट आ रही है 1 0 आनी चाहिए तो हमेशा डाइवर्जेंट होगी, लेकिन 1/n लगा दिया उसने, अब ये श्रेणी का n पद है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी अब भी डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि nवें पद की लिमिट कितनी आएगी, 1 आएगी, अब भी ये डाइवर्जेंट होगी, 0 आनी चाहिए ना उसमें। हाँ जी क्वेश्चन करो, शब्दों को सोडा करो वहां। अब श्रेणी का है क्या अनुक्रम का है? श्रेणी कहता है जब तो उसके nवें पद पे लिमिट लगाई जाती है और वो 0 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? 0। श्रेणी कहता है तो, और 0 आने के बाद वो कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी। अगर 0 नहीं आती है तो सीधी डाइवर्जेंट है, और 0 आने के बाद वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी। या तो तुलनात्मक परीक्षण लगाओ या डिलम्बाइट लगाओ, कोई सा भी लगाओ, कन्वर्जेंट को चेक करो। लेकिन अनुक्रम की बात करेगा तो अनुक्रम के सीधे ही nवें पद पे लिमिट लगाई जाती है, और लिमिट कैसी आ जाए, फाइनाइट, चाहे कुछ भी आए, फाइनाइट में 0 आए, -1 आए, 2 आए, 10 20 30 40 कुछ भी आए, अगर फाइनाइट लिमिट आ जाती है तो वो हमेशा कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। ठीक है भाई, तो श्रेणी में और इसमें यही अंतर होता है। हाँ भाई इसकी लिमिट बताओ, कौन बताएगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√n² + 1 प्लस 1/√n² + 2 प्लस डॉट 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 1/√n² + n। इसकी लिमिट बताओ। आवाज नहीं, बिल्कुल भी आवाज नहीं। अब देखो नीचे आना चाहिए 1/n आना चाहिए था। ठीक है, अनुक्रम का पहला पद हो गया, दूसरा हो गया n का 1 2 3 है ना। अब ये अनुक्रम के सपोज कीजिए पद हो गए 1 2 3 है ना, ये n² आपका चल ही रहा है 1 2 3 और ये n² + n है ये। ठीक है भाई, लेकिन क्या आना चाहिए, 1/n होना चाहिए। अब 1/n लगा हुआ नहीं तो 1/n से गुणा कर दो और n का ऊपर गुणा कर दो, फिर उसका nवां पद निकाल देना और डायरेक्ट लिमिट लगा देना। तो देखिए सॉल्यूशन में इसको हम क्या कर देंगे, 1/n से गुणा कर दो, ऊपर नीचे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि मुझे चाहिए 1/n। अब 1/n से नीचे गुणा किया तो ऊपर भी कर दो, तो कितना हो जाएगा, n/√n² + 1, ये हो जाएगा n/√n² + 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा n/√n² + n। अजय इसकी लिमिट चाहिए, तो इसकी लिमिट चाहिए तो ये xn है। अब आपका ये क्या है बोलो, ये आपका क्या है बोलो, xn। अब इसकी सीधे लिमिट लगा दो, ये बराबर हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/√n² + n। बोलो नीचे से क्या कॉमन आएगा, n², और n² का वर्गमूल कितना हो जाएगा, n, तो n से n कैंसिल, तो ऊपर बचा 1, ये बचा 1 + 1/n। इस पर लिमिट लगा दो 1/√1 +
1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो कितनी लिमिट आ गई इसकी? 1 आ गई। कैसे भी कर लो आप। n कॉमन लेने के बाद पर हमें तो मैक्सिमम पावर कॉमन लेनी पड़ती है ना, कट जाए ऊपर से नीचे वाला। n स्क्वायर का वर्गमूल n होता है ना, 1/n में बनाना पड़ता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी n स्क्वायर ही तो लिया है उस हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस सीरीज में से जैसे n स्क्वायर कॉमन लेते तो बन जाता, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें तो कैसे भी कर लो। कौशी की फर्स्ट थ्योरम हो गई और सेकंड थ्योरम हो गई। अब एक क्वेश्चन दूं, स्वयं आइडेंटिफाई करके करोगे। एक क्वेश्चन देता हूं आपको, है ना। आज ये लिख लिया है सभी ने। एक क्वेश्चन लीजिए और सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन है, वो समस्या क्या होती है कि चलो ठीक है छोटी मोटी लिमिट होती है तो वो निकाल ले दो, लेकिन जोड़ में भी है, मल्टीपल में भी है, होल पावर भी लगी हुई है, फिर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगी हुई है, तो इतना आपके पास माइंड ही नहीं काम करेगा। तो उसके लिए तो बस ये है कि रिजल्ट बेस्ड थ्योरम अगर आपको याद है तो इनका उपयोग कर सकते हो। 2/1 3/2 का होल स्क्वायर, 4/3 की होल पावर क्यू, डॉट 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 डॉट, एन में पद दे दिया, काम भी आसान कर दिया, नहीं तो आपको स्वयं को लिखना पड़ता। n+1 डिवाइडेड बाई n की होल पावर n की होल पावर 1/n। इसकी लिमिट बताओ। फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। सीक्वेंस का एन पद दे रखा है, ये भी एक सीक्वेंस ही है अपने आप में। कितना आ गया? 1 आ गया। अब भाई और कोई बिना करे 1, बिना करे क्यों लाया हो? करके ला भैया, बिना करे तो भैया नंबर मिल भी सके और ना भी मिल सके। करो भाई। आंसर आएगा ई। ठीक है, अब कौन सा लगेगा बताओ? कौशी की फर्स्ट थ्योरम के सेकंड? होल पावर देखो कितनी है, और तो जब ये जो भीतर है वो पूरा की पूरा क्या है? यूएन है। भीतर जो है पूरा की पूरा क्या है? यूएन है। मल्टीपल में टर्म बढ़ रही है, पहली में एक टर्म थी, दूसरी में 2 हो गई थी, तीसरी में 3 हो गई थी, चौथी में 4, एनवे में n टर्म हो गई। तो जब मैं n+1 लिखूंगा तो इसमें एक टर्म और बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो यहां से हम कौशी की सेकंड थ्योरम लिखते हैं। कौशी सेकंड थ्योरम, कौशी सेकंड थ्योरम क्या कहती है बोलो? कौशी की सेकंड थ्योरम कहती है कि un की पावर 1/n और लिमिट हो आपकी क्या? n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बराबर होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के un+1 अपॉन un। तो मुझे ये वाला मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू ऑफ un तो दे ही रखी है जो अंदर है ब्रैकेट के,
पूरा की पूरा मान, तो कितना है बोलो, 2/1, 3/2 का स्क्वायर, और डॉट 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 डॉट, ये है n+1/n की होल पावर n, ये un है, तथा un+1 निकालो कितना आएगा, देखो भाई ये जो पद है ना मल्टीपल में बढ़ रहे हैं, गुणन की फॉर्म में बढ़ रहे हैं। अब गुणन की फॉर्म में जैसे पहले पद में 2/1 था, अब जैसे ही हमने दूसरा लिखा था ना u2, तो 2/1 3/2 का स्क्वायर हो गया था, तो घात भी बढ़ गई थी, यहाँ भी एक जुड़ गया था, यहाँ भी एक जुड़ गया था। अब जैसे ये nवा पद था इसका, और अगला और लिखना है तो इसमें एक और मल्टीपल में बढ़ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा n+2, नीचे हो जाएगा n+1, ऊपर कितना हो जाएगा n+1, तो यानी कि एक मल्टीपल में पद बढ़ जाएगा। ये तो आएंगे ही आएंगे, 2/1 3/2 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, ये यहाँ तक तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि पीछे वाले सभी पद आते ही हैं उसमें, क्योंकि मल्टीपल में बढ़ रहा है ना। अब एक पद और बढ़ जाएगा, n के स्थान पर n+1 रख दो तो क्या हो जाएगा बोलो, n+2, नीचे क्या हो जाएगा n+1 की होल पावर कितनी हो जाएगी बोलो, n+1, n के स्थान पर n+1 कर दो, ये हो जाएगा n+2, ये हो जाएगा n+1, ये हो गया un+1। तो देयरफॉर लिमिट क्या आएगी बोलो, है ना, l लिख दूं, l फॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हाँ जी, un+1 में un का डिवाइड कर दो, un+1 में un का डिवाइड कर दो, क्या आएगा बोलो, देखो इसमें इसका डिवाइड करेंगे, यहां तक पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो गई, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक पूरी की पूरी टर्म ही क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब ये बचा कितना, ये बचेगी लास्ट वाली टर्म n+2 अपॉन n+1 की होल पावर n+1। बोलो कोई समस्या, यहां तक तो कोई समस्या ही नहीं है, क्यों जबरदस्ती मन बचा रहे हो, होल पावर भी तो लगी हुई है ना। प्रॉब्लम ये फाइनाइट टर्म से कोई मतलब नहीं होता, फाइनाइट पावर लगी हो जब तो हम 1 लगा देते, क्योंकि पावर p होती, जैसे इसकी पावर 1 है तो उसका कोई रोल नहीं रहेगा, इसको अलग लिख सकते हो भले, देखो इसको लिख सकते हो, n कॉमन निकाल दूं, यहाँ से n कॉमन निकाल दूं, तो देखो कितना लिखा जाएगा 1+2 अपॉन n, और नीचे का क्या लिखा जाएगा 1+1 अपॉन n, n से n कैंसिल। अब इसकी होल पावर कितनी थी बोलो, n+1 थी, तो एक बार तो n कर दूं और n2 में दूसरा इसी को लिख दूं, कोई समस्या थोड़ी ना, चलो n+1 कर देता हूँ, लिमिट लगी हुई है। अब भाई दोनों को अलग अलग कर दो, अब दोनों को अलग अलग कर दो, अजय कितना आता है 1+2 अपॉन n की होल पावर n कर दो एक बार तो, ठीक है, और नीचे क्या कर दूं 1+1 अपॉन n की होल पावर n, ऊपर क्या बचा बोलो, ये बचा 1+2 अपॉन n, क्योंकि पावर 1 और है ना प्लस में, और नीचे क्या बचेगा 1+1 अपॉन n। अगर ऊपर फाइनाइट लिमिट होती है तो सीधे लिमिट लग जाती है, लेकिन इन्फिनिटी हो, मैंने ये फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था लिमिट का, 1+x अपॉन n की पावर n कितना होता है e की पावर x, तो यहाँ कितना लगा हुआ है 2, तो e स्क्वायर, ये हो जाएगा 1+2 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये हो जाएगी 1, ये 1 है तो हो जाएगा e, और ये हो जाएगा 1, तो कितना हो गया e स्क्वायर अपॉन e, e आ जाएगी इसकी लिमिट। मैंने आपको ये फॉर्मूला बता रखा है 1+x अपॉन n की होल पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे e की पावर x के बराबर होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हो ना तो e की पावर x के बराबर होता है। तो यहाँ कितना है 2, कितना है e स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कितना है 1, तो e हो जाएगा, ये 2/0, तो 2 अनंत 0, 1+0 1, और ये 1 आ ही जाएगा, e स्क्वायर अपॉन e आता है, ठीक है भाई। ध्यान देना, ये मल्टीपल में बढ़ रहा था, तूने जोड़ समझ के 1/n को भूल गया, उस पर लगा दी सीधे, ठीक है, ऐसा काम पेपर में नहीं करना है, जो सही आंसर है वही करना है।
एक ही क्वेश्चन तो दिया था मैंने करने के लिए आपको। अब देखो ये तो हो गया बड़े वाले मेथड से। इसको भी वही, जैसे वहाँ 1/n आता है तो n वा पद निकाल लिया जाता है, प्लस में होती है वहाँ, ये मल्टीपल में होगी। तो एक थर्ड थ्योरम लिख लेंगे इसी क्वेश्चन को, और शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो। अजी आवाज नहीं, देखो अभी भी बड़ा ही पड़ रहा है आपको, और छोटा कर देते हैं इसको, तीसरा रिजल्ट बना लेते हैं इससे। देखो तीसरा रिजल्ट कैसे बनेगा, अगर मल्टीपल में चल रहे हो अनुक्रम के पद और होल पावर कितनी हो 1/n हो, और वहां चल रहे थे जोड़ में x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn, और इनटू में था 1/n, तो xn को ही निकाल दिया था हमने सीधे। अब ये मल्टीपल में चल रहे हैं x1 x2 डॉट 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 xn और होल पावर हो 1/n, तो फिर उस केस में आप क्या करोगे, इसका सीधा n पद निकाल देना। प्लस में होता है तो भी सीधा n पद निकाल दो, और मल्टीपल में हो और होल पावर 1/, हो तो सीधा n पद, तो इस पे सीधे लिमिट लगा देना। कितनी आती है इसकी लिमिट, n प्लस 1/n की पावर n पे लगेगी, इस पे लगाएंगे। इसकी लिमिट कितनी आती है, e आती है। आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। तो वो रिजल्ट लिख लो, तीसरा रिजल्ट बना देता हूं मैं इसका भी, और उससे काम चल जाएगा आपका। वहां तो जोड़ में चल रही थी, वो जोड़ में चल रही थी और वो एल को अभिसृत हो रही थी, और ये मल्टीपल में चल रही है, होल पावर 1/n है। वहाँ 1/n मल्टीप्लाई में था, यहाँ पावर में 1/n, तो ये भी xn को अभिसृत हो रही थी और वो भी xn की लिमिट को ही अभिसृत हो रही थी। तो यहाँ से हम लिख लेंगे तीसरा रिजल्ट है, किनको, तो अरे छोरा कैसे काम करेंगे, तो ले S1 लिखना होता तो यह आ जाता 2/1, 2/1 की पावर 1/1। S2 लिखा जाता तो 2/1 3/2 का स्क्वायर की पावर 1/2। ऐसे S3 ये आपकी अनुक्रम ही चल रही है, इस अनुक्रम का nवां पद लिख दिया है और इस पर लिमिट पूछी है। समझ में आ गई बात, S1 S2 S3, ऐसे में प्लस में S1 एक पद जोड़ा, S2 में दो पद जोड़े थे और 1/n जी चल ही रहा था, तो n की वैल्यू रखते हुए चले जाएगी। वो कहता कि श्रेणी का nवां पद है तो श्रेणी मान लेते, श्रेणी का कहता कि श्रेणी का nवां पद है। अब ये कह रहा है अनुक्रम का nवां पद है, तो अनुक्रम का nवां पद है तो अनुक्रम की तरह काम कराओ, श्रेणी का होगा तो श्रेणी की तरह, बस शब्द का खेल है और कुछ नहीं है। अनुक्रम क्या देगा तो अनुक्रम मान लो, श्रेणी क्या देगा तो श्रेणी मान लो, बात खत्म करो। अजी लिखो तीसरा रिजल्ट, यदि पहले तो xn पॉजिटिव होनी चाहिए, xn कैसे पॉजिटिव, क्योंकि xn अगर पॉजिटिव नहीं हुआ और एक भी जीरो हुआ तो जैसे ही उनका मल्टीप्लाई होगा तो सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। बात समझ में आई ना, तो xn कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। तथा ये जो xn है वो l पर अभिसृत हो रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, xn किस पे जा रहा है बोलो, l पर। छोरा हवाल गलत बताया तेने, अब बात कर रहा है, सही था क्या पहले, तो फिर सही होता जब बात करता, जब अलग बात थी कि हाँ मैं तो इंटेलिजेंट है वो, अब क्या जरूरत है मुँह पड़ गई, अब इंटेलिजेंट हुआ नहीं, फिर कहेगा कि भाई मास्टर पर पढ़ो सिलेक्शन रुक गो साहब 2 क्वेश्चन अंते, ऐसे नहीं होनी चाहिए ना।
विनोद छेड़ दे, अलग बैठे कर। हाँ भाई अलग बैठा कर भाई, वहां जरूरी थोड़ी ना है कि एग्जाम हॉल के अंदर तुम जोड़ाते ही आ जाओ भाई, एक का कहीं आएगा एक का कहीं आएगा, कोशिश करेंगे। अब कोशिश तो फिर सीधी फिर जो कि पेपर लेवी की कर ली होती तो बढ़िया, जब वहां कोशिश कर सकते तो वहां भी किया जा सकती है कोशिश तो। हाँ भाई, एक्शन पॉजिटिव है और लिमिट कितनी जा रही है बोलो, एल जा रही है। तब आपसे इसकी लिमिट पूछी जाए, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी x1 हो इनटू में x2, अब गुणन में चल रहा है, वो जोड़ में थी ये गुणन में, x3 डॉट 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 और यहाँ आ जाएगा xn, लेकिन होल पावर कितनी होनी चाहिए 1/n। इसकी जो लिमिट है ना वो किसके बराबर हो जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn के बराबर हो जाएगी। और ये कितना आता है बोलो, l ही आता है। सेम लिमिट पे कन्वर्जेंट हो जाएंगी, लेकिन होल पावर 1/n होनी चाहिए, सेम लिमिट पे कन्वर्जेंट। तो उसका क्वेश्चन जो था ना पीछे वाला, उसको सीधे कर सकते थे आप, ठीक है, या उसके स्थान पर इससे पिछले वाला था ना उसको सीधे कर सकते हो, है ना। और इसके या उसी को लिखाऊं या दूसरा लिखाऊं, दूसरा लिख लो चलो। लिखो भाई, 1 2 की पावर 1/2 3 की पावर 1/3 डॉट 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 n की पावर 1/n की होल पावर 1/n और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मान ज्ञात करो। अभी देखो x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये xn है, ठीक है भाई। तो सॉल्यूशन आप जानते ही हो, अजी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के x1 x2 मल्टीपल में चल रहा हो और वो xn की होल पावर लग रही हो 1/n, तो ये बराबर होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn पे सीधे लिमिट लगा दो, जो यानी कि इसका n पद जो लिखा हुआ भीतर, तो इस पे लगा दो भाई, ये क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये अंदर कितना लिखा हुआ है n की पावर 1/n, और इस लिमिट का मान सभी जानते कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी जो लिमिट है वो कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। इसकी जो लिमिट है वो कितनी आ जाती है बोलो, 1। D SSB में अगर देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन लिमिट वाले, लिमिट के कितने केस हो गए अनुक्रम में, 3 हो गए। तीनों के टाइप का क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आता है तो सीधा देख के कर लोगे। होल पावर 1/n आए ना, या मल्टीपल में 1/n आए तो उसका nवां पद पकड़ लो, उस पर लिमिट लगा दो, बात खत्म कर दो, ठीक है। अब एक और लिखेंगे चौथा फॉर्मूला लिमिट का। हाँ जी, फॉर्मूला नंबर 4 या लिमिट का चौथा रिजल्ट। हाँ भाई आवाज़ नहीं, हाँ यही तो कहा था मैंने, जब तो ये लिखाया है। ये x1 x2 और ये xn है, ये x1 था, ये x2 था, मल्टीपल में चल रहा है, और ये क्या बोलो xn है, और होल पावर 1/n लगी हुई है। तो सीधा इसे क्या लिख सकते थे, l बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या लिख सकते थे, xn लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, xn कितना था बोलो, n + 1/n, n का सीधा भाग दे दूं
तो 1 प्लस 1/n की पावर n कितना आ गया था, e आ गया था, सीधा आ गया था ना। या फिर ऐसे करो कौशी की सेकंड थ्योरम से तो भी आता है, या ऐसे करो मल्टीपल में हो होल पावर 1/n हो तो n व पद उठा लो, उस पर लिमिट लगा दो। अगर प्लस में दे रखे हो मल्टीपल में 1/n हो तो n व पद उठा लो, 1/n को छोड़कर, 1/n नहीं लेना होता, 1/n को छोड़कर उस पर लिमिट लगा दो, सीधा माना जाता है। ऐसे भी हो गया है, यही तो बता रखा था, इसी कारण तो मैंने वो रिजल्ट बनाया था अभी जस्ट। एक रिजल्ट और लिख लो, चौथा, और तो शेष उसमें पढ़ ही लेते हो आप लिमिट वाली किताब में, जो सीट पढ़ोगे आप लिमिट की, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल वाली लिमिट अब पूछ ली जाती है एग्जाम पेपरों में, वो समस्या उत्पन्न करती है, या n की पावर 1/n वाले, या मल्टीपल के केस में बढ़ा दी 1/n, तो इससे आती है रियल से, ठीक है। अगला लिखेंगे, एक और कॉन्सेप्ट है अगला, चौथा पॉइंट लिखेंगे लिमिट निकालने का। अब ये है कि यदि xn एक अनुक्रम इस प्रकार है, अनुक्रम दे रखी है, अनुक्रम इस प्रकार है कि xn प्लस 1 में xn का डिवाइड करो, लिमिट लगाओ, लिमिट तो वही n टाइम्स टू इन्फिनिटी लगती है ना। xn प्लस 1 में किसका डिवाइड किया आपने, xn का, और वो सपोज दैट कितनी आ गई, l आ गई, कितनी आ गई, l। एक कौशी वाला नहीं है वो तो आपको पता हो, जो मैंने सबसे पहला लिखाया था ना, वो था un की पावर 1/n हो तो un प्लस 1/un लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी पे उसके बराबर ही आता है। अब जरूरी ना है कि xn जो बना हो उसको होल पावर 1/n में ही दे रखा हो, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो अगर इसकी लिमिट आ जाती है l, और जहाँ l का जो मान है ना, l नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो l का मैंने मोड ले लिया, और मॉडुलस ऑफ l जो है वो किससे छोटा हो, 1 से छोटा हो, मॉडुलस ऑफ l किससे छोटा हो, 1 से छोटा हो, तब आपकी ये जो लिमिट है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn जो है वो 0 पर अभिसरित होती है, यानी इसकी जो लिमिट आएगी वो कितनी आती है, हमेशा 0 आती है। मैंने क्या कहा कि भाई वो वाला कॉन्सेप्ट तो अलग था कौशी की सेकंड थ्योरम का, कि un की पावर 1/n बराबर होता है un प्लस 1/un की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। लेकिन ये अलग कॉन्सेप्ट है, अगर un की पावर 1/n नहीं दे रखी है तो हम इससे भी चेक कर सकते हैं कि xn प्लस 1/xn निकाल के देखो l क्या निकल के आता है। अगर l फाइनाइट आ रहा है और उसका जो मॉडुलस है किससे छोटा आ रहा है, 1 से, तो उसकी जो लिमिट है डेफिनेटली क्या आएगी, फिर 0 आएगी। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल करेंगे, उससे डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। उदाहरण, अब इसकी लिमिट पूछिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n, इसका मान बता। हाँ भाई, कौशी की सेकंड थ्योरम तो ये थी un की पावर 1/n, ठीक है, यहाँ अभी जाएगा 1/n, लेकिन यहाँ तो नहीं है ना, तो वो तो लगाएंगे ही नहीं। तो अब ये वाली लगा के देख लो, और इसका कोई फॉर्मूला जानते नहीं कि 1/n बाहर नहीं है, कि मल्टीपल में नहीं बढ़ रहा है, कि जोड़ में नहीं है, होल पावर 1/n नहीं है, ना वो कौशी वाली लग रही है सेकंड थ्योरम कि un की पावर 1/n भी नहीं। फिर ये वाला बच्चा चौथा कॉन्सेप्ट कि xn प्लस 1 में किसका भाग देंगे आप, xn का, ठीक है भाई, और उसकी लिमिट आ जाती है सपोज दैट l, और l की वैल्यू किससे छोटी हो, 1 से, तो इसकी लिमिट जो है वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है भाई। तो सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं सपोज दैट xn इसको, ठीक है। हाँ जी, क्या मान लोगे, माना, ये तो क्या माना, xn, हाँ जी, xn बराबर क्या मान लिया, फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n, तथा xn प्लस 1 मानो कितना आएगा,
ये हो जाएगा फैक्टोरियल n प्लस वन अपॉन n प्लस वन की पावर n प्लस वन, ये तो आएगा। अब हम डिवाइड कर देंगे, लिमिट लगा दो भाई, n टाइम्स टू इन्फिनिटी। हाँ जी, किस में किसका डिवाइड करेंगे, एक्स एन प्लस वन में एक्स एन का। अब इसमें इसका डिवाइड करो, ये तो जाएगा ऊपर, नहीं नहीं नहीं, ये तो ऊपर ही रहेगा, और नीचे आएगा कितना, n प्लस वन की पावर n प्लस वन इंटू, अब वो इसका डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा n की पावर n, और नीचे कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल n। इस पे लिमिट लगी हुई है। अभी इसको क्या लिख सकते हो पता है ना, फैक्टोरियल n प्लस वन को क्या लिख सकते हो, n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n, इससे ये कैंसिल। तो ऊपर कितना बचा बोलो, केवल n प्लस वन, कितना बचा बोलो, n प्लस वन, और ये कितना बचा बोलो, n की पावर n, और नीचे कितना बचा बोलो, n प्लस वन की पावर n प्लस वन। अब देखो n प्लस वन की पावर n प्लस वन से एक घात कैंसिल। अब नीचे कितना बचा, n प्लस वन की पावर n, और ऊपर कितना है, n की पावर n, यहाँ से क्या कॉमन निकाल दूँ, n पावर क्या है n, n की पावर n से n की पावर n कैंसिल। तो ये बचेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर बचा एक, ये बचा वन प्लस वन बाई एन की होल पावर n। अजी इसकी लिमिट कितनी होती है, e, पता है ना, यहाँ x का मान कितना वन, तो कितना आता है e, और e का मान कितना होता है लगभग 2.71, यानी कि एक में दो से बड़ी संख्या का भाग दे रहा हो तो किससे छोटा आएगा, एक से। अगर इसकी जो लिमिट है ना, मैंने पहले ही बता दिया कि एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन की लिमिट एल आती है, और एल का मान किससे छोटा हो, एक से छोटा हो, तो डेफिनेटली ये जो लिमिट है वो किस पे जाएगी, जीरो पर जाएगी, एक से छोटा है। तो देयर फोर लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी एक्स एन बराबर क्या आ जाएगा, जीरो, यानी कि लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी एक्स एन कितना था बोलो, फैक्टोरियल एन अपॉन एन की पावर एन, कितना चला जाएगा बोलो, जीरो चला जाएगा। ये जो लिमिट है वो कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। हाँ जी सर, क्या लॉग लेके कर लो, इसको वाई मान लो, लॉग लेके कर लो, कराया भी तो था, एन की पावर वन अपॉन एन वाला भी कराया था कल परसों, कल परसों नहीं आए, हमें तो तरसों कराया होगा, 2-3 दिन में ही कराया, 3-4 दिन पहले। रियल को भाई 12-13 लेक्चर हो गए, 13 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, तो 13 दिन में कहीं ना कहीं तो कराया होगा। वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन, लॉग लेके कर लो, और नहीं हो पाता है तो ऐप आपके पास है ही, उसमें लिमिट की क्लासेस डली हुई हैं। हाँ, हाइपर हार्मोनिक की बात कराया था ना, देखो कराया। अब एक ही क्वेश्चन को 2-2 बार करके तो टाइम ही बर्बाद होता है, समझदार हो आप।
भाई हो गया। कुछ लिमिट के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। कितने हो गए? 4 हो गए। 5 वाले को देखो भाई, समेशन लगा हुआ है। जैसे कि समेशन लगा हुआ है r बराबर 0 टू r बराबर n या 2n या 3n। ठीक है भाई, r बराबर 0 टू, ठीक है, और इस प्रकार लगा हुआ है। ये कोई भी फलन आ जाए किसका? r अपॉन n का, और इनटू में हो 1/n। ठीक है भाई, यानी कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो, समेशन लगा हुआ हो r बराबर 0 टू n, है ना, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, वो बात की बात होती है। और समेशन आपका लगा हुआ है और ये r/n दे रखा है। क्या दे रखा है? r/n दे रखा है। और ये 1/n हो तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि r अपॉन n बराबर, तो क्या मानते हो आप? x। क्या मानते हो? x। भाई r अपॉन n बराबर तो क्या मानते हो? x। और 1 अपॉन n बराबर मानते हो आप dx। समाकलन के द्वारा सॉल्व कर रहे हैं इसको। r अपॉन n बराबर तो मानते हो x, और 1 अपॉन n बराबर मानते हो dx। अब लिमिट होती है n टेंस टू इन्फिनिटी। लिमिट क्या होती है? n टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे ही आप n टेंस टू इन्फिनिटी रखते हो, एक बार तो r का मान 0 रख दो। r का नीचे का मान कितना? 0। r बराबर 0 पर, अजी जैसे ही r का मान 0 रखेंगे ना, r बराबर 0 पर x बराबर 0, x की लिमिट आ गई। फिर r का मान कितना? n। r बराबर n पर x बराबर 1। ठीक है, तब अजी ये जो दे रखा है ना आपका, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा। तब ये जो समीशन होता है ना, वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये तो होता ही है। और ये जो समीशन होता है ना, ये समीशन कन्वर्ट टू इंटीग्रेशन। तो समीशन r बराबर 0 टू r बराबर n फंक्शन ऑफ r/n, और इनटू में कितना है? 1/n कन्वर्ट हो जाएगा समाकलन में। समाकलन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आई है? 0 से 1 तक। अब यहाँ देख लिया करो, जितने भी n हो, नीचे की लिमिट तो 0 ही आएगी। ठीक है, ऊपर देख लिया करो, जितने भी n है, 2n दे रखा है तो 0 से 2, 3n दे रखा है तो 0 से 3, 4n दे रखा है तो 0 से 4। उस प्रकार लिमिट बना लेते हैं। और r अपॉन n जहाँ भी दिखाई दे वहाँ x कर देना, और 1/n की जगह क्या कर देंगे आप? dx। इस समाकलन को सॉल्व कर लेते हैं और हमारे पास लिमिट का मान आ जाता है। ये लिख सकते हो आप। ये भाई इंटीग्रेशन होता है। जैसे एक क्वेश्चन कराया था ना मैंने, √n² + 1 √n² + 2, उसको इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। उसको आप इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लिमिट वाली सीट हो तो लिमिट वाली सीट में दे रखे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। सेकेंड ग्रेड में हर बार आता है इस पे क्वेश्चन, पिछली बार को नहीं आया था इस पे। इस समाकलन का कॉन्सेप्ट है वैसे। वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होती है ना, इसमें भी लिमिट क्या होती है? n टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे कि क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में कई बार आया हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। शायद यहाँ तो नहीं दे रखा, लिमिट की सीट में दे रखा होगा, फिर भी ले लेते हैं उसको।
हाँ जी, क्वेश्चन इस प्रकार आ जाता है, ठीक है भाई। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इस प्रकार आ जाए, 1 प्लस ये आ जाएगा 1/n, n+1 प्लस डॉट 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 1/n+n, ठीक है भाई। अब देखो, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को लिखते हो ना, देखो इसकी लिमिट निकालनी है। हाँ भाई, समीशन लगा दूं, n में कितना जुड़ रहा है बोलो, n में देखो कितना जुड़ रहा है 0, फिर कितना जुड़ रहा है 1, फिर अगले में क्या जुड़ेगा 2, फिर लास्ट वाले में क्या जुड़ेगा n, यानी कि 0 1 2 3 n। तो r का मान कहां से स्टार्ट किया आपने, 0 से। r का मान कहां से स्टार्ट किया, 0 से। अब r का मान आपने किया 0 से स्टार्ट, और r का मान आपने 0 से स्टार्ट तो कर लिया, और कहां तक चल रहा है r का मान n तक, और लिमिट वही n टेंस टू इन्फिनिटी लगी हुई है। लिमिट क्या लगी हुई है, n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। और अब ये जो है वो समीशन कहां से कहां तक चल रहा है बोलो, n+r, सही बात है, n+r, n तक चलता है। अब ये जो है ये बदल रहा है 0 1 2 3, तो इसको मैंने 0 1 2 3 को क्या मान लिया, r मान लिया, और r की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई है, 0 से, और कहां तक जाएगी 1/n तक। फिर मैंने क्या कहा है कि मुझे बनाना r/n और बनाना है 1/n, तो यहां से मैं क्या कॉमन निकाल दूंगा, ये आपका समीशन चल ही रहा है ना, r बराबर 0 to n। हाँ जी, इसमें से मैं n कॉमन निकाल दूं, क्या कॉमन निकाल देते हो, n। जैसे n कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/n इंटू, हाँ भाई ये कितना बचा 1 प्लस n कॉमन निकाला है, तो r के नीचे क्या आ जाएगा बोलो, n आ जाएगा, ठीक है भाई। फिर आप जानते हो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जहां समेशन होता है वो तो बन जाता है समाकलन में। नीचे की लिमिट 0 है और ऊपर की लिमिट n है, तो 1 तक जाएगी। 2n होता तो यहाँ में n प्लस n लिख सकता था, यहाँ में 2n भी लिख सकता था, यहाँ 3n भी लिख सकता था। तो n में कितने n जुड़े हुए हैं, 2n, 3n लिखता तो। अब यहाँ n में कितने n जुड़े हुए हैं, एक ही n जुड़ा हुआ, तो 0 to 1। तो जहाँ तक चलेगी आपकी, जैसे n है या 2n है या 3n है या 5n, तो 0 to 5 लगा देते, 2n होती तो 0 से 2 लगा देते, 3n तक होती तो 0 से 3 लगा देते। 0 to 1 1/x को लिखते हो dx, और r/x के स्थान पे क्या लिखते हो, x। तो ये हो गया 1 + x, 1 + x। r/n के स्थान पे क्या लिखते हो, r/n के स्थान पर x, और 1/n के स्थान पर dx, और समीशन को कन्वर्ट कर दे तो इंटीग्रेशन में, और जो लिमिट होती है वो लग दी जाती है। ये हो गया dx। अजी इसका समाकलन बोलो कितना होता है, 1/x का होता है log x, यानी कि log 1 + x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, तो 1 रखो, ये कितना आएगा log 2 माइनस log 1, और log 1 का मान 0 होता ही है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर कितना, log 2। अब एग्जामिनर दे दे, यहाँ मैं 2n के स्थान पर दे देता 3n, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाती, 0 से 3 हो जाती, सॉरी 0 से 2 हो जाती। 3n कर देता ना मैं, n + 2n हो जाता वो। समझ में आ गया ना। इससे पिछले वाला मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, अभी कोसी से कराया था, √n² + 1 प्लस के 1/√n² + 2, तो वह 1/n कॉमन निकाल दो, उससे करके दिखाओ, इस वाले फॉर्मूले से हो जाना चाहिए। इंटीग्रेशन से कन्वर्ट सॉल्व करके कर दो उसको। (91) है किसका, 91 है। हाँ तो यही बन गया ना, n + 1 n + 2 n + n, 91 91, इसकी लिमिट निकल गई भाई। 91 क्वेश्चन देख लो, 91, n + 1 n + 2 n + 3
और जोड़ वैसे चल रहा है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट कितनी आई है इसकी, log 2। कैसी वैल्यू है, फाइनाइट, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये हो गया ना 91, क्वेश्चन नंबर 91 देख सकते हो कि उस श्रेणी का जोड़ निकालना था, अनुक्रम ही दे रखी थी और उस अनुक्रम की लिमिट आ गई फाइनाइट, तो कन्वर्जेंट हो जाएगी। कन्वर्जेंट ही तो आंसर बताया होगा इसका 91 का। भाई कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो लिमिट पढ़ने के बाद ही निकाल पाते हो। भाई जब मैंने सिखाया कहाँ था ये लिमिट वाला। हाँ, बाउंडेड कर दिया था, एक दृष्ट वर्तमान थी, ऊपर से बाउंडेड बता दिया था, तो कन्वर्जेंट हो गई थी। फिर या फिर अगर आप लिमिट निकालना जानते हो तो सीधे लिमिट निकाल के देख लो। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अनुक्रम के पद की फाइनाइट लिमिट आ जानी चाहिए, और यहाँ फाइनाइट आ गई, सीधा कह देंगे कन्वर्जेंट है, बात खत्म। इनफाइनाइट आती तो नहीं कह पाते। किसकी? हाँ, वो आर की वैल्यू पे डिपेंड करता है ना, कहाँ से ली है। हाँ, आर की वैल्यू 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो ना, जैसे कि वो आर की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे कि सपोज दैट क्वेश्चन इस प्रकार होता, देखो मैं एक ही क्वेश्चन और ले लेता हूँ, है ना। मैं ले लेता यहाँ से, जैसे कि n+1, इसी को 91 को अभी कराता हूँ उसको भी। जैसे n+2, हाँ भाई देखो इधर, इधर देखो, इधर मैंने लिख दिया 5n, ठीक है, बात खत्म कर। इसकी लिमिट बताओ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। जरूर नहीं कि 0 से स्टार्ट होगी, है ना, वो समेशन पे डिपेंड करता है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो समेशन लिखना है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है तो है। अजी n में कितना जोड़ रहा है, 1, फिर जोड़ेगा 2, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में कहीं भी जाके सपोज कीजिए r जोड़ेगा, कितना जुड़ गया, r। अब r की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो आप, यहाँ 5n करना है, अब n में जुड़ रहा है तो कितने n जुड़ रहे हैं, 4n, तो ये हो जाएगा 1/n + 4n, यही होगा ना। अब ये n है, r है, r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, और कहाँ तक जा रही है, 4n तक। अब इसको बदल देंगे समेशन r बराबर 1, कहाँ से स्टार्ट हुई है, 1 से, r, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता ही है, ये आपको पता ही है। लिमिट क्या होती है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, r बराबर 1 to r बराबर 4n, ठीक है। अब ये बच्चा हमारे पास समीशन, ये आपका 1 आ ही रहा है, ये बच्चा n + r, यही तो आएगा n + r, और ये 4n तक चला है, और यहाँ से अब मैं क्या कॉमन निकाल दूंगा, 1/n। अब जैसे ही 1/n कॉमन निकालोगे तो ये तो चल रहा है समीशन r बराबर 1 to 4n, है ना। 1/n कॉमन निकाल दिया, ये बच्चा 1/1 + r/n। अब r/n को क्या रखते हो आप, x। r/n बराबर कितना होता है, बोलो x। अब लिमिट लगाओ, r बराबर 1 पर x बराबर 1/n, लेकिन लिमिट क्या होती है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1/n यानी n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे, तो यानी कि 1/n, वो भी क्या रखते हो उसमें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो कितनी आ गई, बोलो 0 ही आ गई ना, आ गई 0, तो नीचे वाली 0 ही बनती है, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी का केस होता है। फिर हम रख रहे हैं r बराबर 4n पर, ये ऊपर वाला डिजिट हो जाता है, जब भी तो मैं कह रहा था कि नीचे की 0 रहेगी, ऊपर वाला वही डिजिट आता है, तो x बराबर r बराबर 4n रख दो, 4n/n, n से n कैंसिल, तो कितनी आ जाती है, 4। तो देयरफॉर ये जो लिमिट है ना वो कन्वर्ट हो जाएगी कहाँ से कहाँ तक, 0 to 4, ये हो गया 1/1 + x, और ये कितना हो गया, dx, इसका हो गया कितना, बोलिए log 1 + x, इंटीग्रेशन हो गया log 1 + x, लिमिट आ गई 0 to 4। अब ये log 4 - log 2, log 4 log 1, और log 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 होगा, है ना, 5 होगा। log 5 - log 1 का मान 0 होता है, तो ये आ गया log 5 आंसर, log 5 आ गया। अब एक क्वेश्चन कराया था, उसकी कह रहे हैं पीछे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कीजिए। क्या आप इंटेलिजेंट है, क्यों नहीं है, किसने मना किया इंटेलिजेंट होने के लिए,
नहीं हो रहा, एन नहीं बन रहा, तो वो बनना चाहिए था आर अपॉन एन वाला। उसका गुणा करके देख लो, 1/n का ऊपर नीचे है ना, उससे करके देख लो। हाँ, देखता हूँ मैं भी इस क्वेश्चन को। ये समाकलन वाले क्वेश्चन होते हैं, समाकलन की किताब में पढ़ते हो आप इनको, समाकलन से लिमिट निकालना। फिर भी मैंने बता दिया यहीं की यहीं। कल मैं तो छुट्टी पे हूँ, और परसों मेरी जो क्लास है वही, कल तो मंगलवार है ना, और परसों जो क्लास होगी मेरी वही 10:30 बजे होगी। एक क्लास होगी 10:30 से 12 बजे तक, ठीक है। फिर कंटिन्यूस क्लासेस चलेंगी, फिर कोई ब्रेक नहीं रहेगा बीच में। कौन सा 125? डिलम्बर्ट लगा देते, UN अपॉन UN प्लस 1 वाला कन्वर्जेंट का कॉन्सेप्ट। एक्स इज लेस देन 1 अपॉन ई आया होगा। लिमिट नहीं लगी तो फिर आपसे बताता हूँ अभी, है ना। ये हो गया ना सभी का। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन है, जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन क्या समाकलन से हो सकता है क्या? फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n समाकलन से हो सकता है क्या? फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n प्लस में नहीं है ना, और प्लस में नहीं है तो प्लस वाला तो हो सकता है। अब वैसे तो मैं इसको लिख देता, लॉग आ जाता तो काम चल जाता, लॉग एम एन यानी लॉग m प्लस n। वैसे तो हो जाता 1 अपॉन n, 2 अपॉन n, 3 अपॉन n और n अपॉन n, तो r अपॉन n आ जाता, लेकिन प्लस में होना चाहिए था, लॉग का केस चलता ना तो बन जाता। ठीक है, एक कौन सा क्वेश्चन था वो? जैसे कि इसको कर सकते हो आप, लेकिन लॉग लेकर करना पड़ेगा, पर समेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व हो जाएगा। लॉग लेकर हो जाएंगे सभी के सभी। एक अंडर वुड एन वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला। अभी समीशन की फॉर्म में दे रखा है आर अपॉन एन बनना चाहिए, आर अपॉन एन बनना चाहिए, तो आर अपॉन एन बनना चाहिए तो क्या बन सकता है क्या? अगर मैं यहाँ से एन कॉमन निकाल दूँ, या एन एन स्क्वायर कॉमन निकालते हो तो 1/n आ जाएगा, 1/n आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 अपॉन एन स्क्वायर। कहाँ बन रहा 1 अपॉन एन स्क्वायर? हाँ, तो आर अपॉन एन स्क्वायर आ रहा, तो इससे नहीं बन रहा ना। अगर एन का नीचे गुणा कर देते हो, ऊपर गुणा कर देते हो, तो भी कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या? नहीं बन रहा ना। अब ये बनेगी एन भी टर्म, इसमें देखो आर अपॉन एन बन सकता है क्या? एक एन कॉमन निकालेंगे, नहीं बन रहा, तो ये उस विधि से नहीं होगा। हाँ, मतलब आर अपॉन एन तो बनना ही चाहिए ना, आर के नीचे एन आए, आर अपॉन एन बनना चाहिए ना, आर अपॉन एन बनना चाहिए भाई। यहाँ एन स्क्वायर है ना। कौन सा 125 पूछ रहे थे?
ठीक है, मैं देगा करो भाई। 125 को करा ही जाता हूँ, पर पूछा है तो फिर छोड़ो क्यों। डिलम्बर्ट लगाया होगा आपने, लगा नहीं लगा डिलम्बर्ट? डिलम्बर्ट लगा या नहीं लगा भाई? क्वेश्चन नंबर 125 को कीजिए, सभी कीजिए भाई। एक्स दे रखा है तो डिलम्बर्ट ही लगाओ, और ज़्यादातर तो 1/e पर चेक करना होता है तो लॉगरिथम लगाते हैं। अब ई बराबर में 1/e कहीं बराबर में दे ही नहीं रखा, सब लेस देन ग्रेटर देन वाले कॉन्सेप्ट हैं। लेस देन या ग्रेटर देन वाले क्या हैं? सभी के सभी कॉन्सेप्ट हैं। चेक द कन्वर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, श्रेणी है ये। 125वां क्वेश्चन है, कर लो भाई इसको। यही तो था। देखो एक चीज और देखो, अनुक्रम के 1-2 पदों को छोड़ दो तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है वैसे, है ना? फिर भी अब बनाना चाहो तो बना सकते हो। देखो, हाँ भाई, फर्स्ट ग्रेड 2014 का क्वेश्चन है। एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 बढ़ती जा रही हैं। यहाँ से 2 की पावर 2 है या फैक्टोरियल 2 है, तो पहले पद में क्या आना चाहिए? 2 की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, और 2 की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 लगाते हैं तो 2 बन जाता है। आगे क्या बन जाता है? 2 बन जाता है। तो दिक्कत होगी, नहीं बन रहा पद, नहीं बन रहा तो मैंने पहले ही बताया है कि इसके प्रथम पद को या द्वितीय पद को छोड़ दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्रथम पद को छोड़ने पर, प्रथम पद को छोड़ दिया, हाँ जी, अब इसका एनवा पद लिखना है। अब UN बताओ, प्रथम पद हटा दिया है ना, ये हटा दिया, सपोज दैट। अब देखो ये आपका चल रहा है 2 की पावर 2 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, 2 की पावर 2 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, 2 की पावर 3 एक्स की अपॉन फैक्टोरियल 3। टू की पावर, जब एक्स कंसीडर ही नहीं हो रहा तो क्यों करेंगे फिर इसको? कंसीडर कहाँ हो पा रहा है भाई? यहाँ से देख ले, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 1 आना चाहिए था। ये फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, तो आप पहले में आना चाहिए था फैक्टोरियल 1, यानी कि 2 बटे फैक्टोरियल 1 2 आना चाहिए था, जबकि ये क्या है? केवल x है, केवल क्या है? x है। तो प्रथम टर्म का तो इफेक्ट ही पड़ रहा है इसमें, तो इस कारण हमें प्रथम टर्म क्या करनी पड़ रही है? छोड़नी पड़ रही है। अब प्रथम टर्म छोड़ दी आपने, खत्म ही कर दी। अब ये आपका पहला पद है, ये कौन सा है? पहला। ये कौन सा है? दूसरा। अब ये तीसरा है। अब आपको पता है कि 3 में 4 आ रहा है, 3 में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो nवे में क्या आएगा? n+1। तो देखो कितना आएगा? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर n+1, और नीचे ऊपर आ जाएगा x की पावर भी n+1, क्योंकि सब 4 4 4 4 है ना, तो नीचे अभी आ जाएगा फैक्टोरियल n+1। ये तो आ गया UN, तथा UN+1 निकालो, डिलम्बर्ट लगाना है ना, UN+1 n रिप्लेस बाई n+1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n+2, ये हो जाएगा x की पावर n+2, नीचे हो जाएगा बोलो फैक्टोरियल n+2, फैक्टोरियल n+2। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाई जाती है डिलम्बर्ट नियम से। मैंने कहा है कि कोई क्वेश्चन में कोई सा नियम नहीं लग पाए तो डिलम्बर्ट लगा दो। डिलम्बर्ट क्या कहता है बोलो? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये कल करा दिए थे मैंने लगभग सभी क्वेश्चंस, थोड़े बहुत रह गए थे। UN+1 यही तो लगाते हो। यदि लिमिट का मान 1 से बड़ा तो अभी सारी, 1 से छोटा तो अब सारी। कन्वर्जेंट वाला कॉन्सेप्ट पूछा है। UN ये है और UN+1 ये है, इसमें इसका डिवाइड करो। देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं डिवाइड। अबे करो डिवाइड, डायरेक्ट करो डिवाइड, वो भी कैसा? डायरेक्ट। हाँ भाई, 2 की पावर n+1, 2 की पावर n+1 कैंसिल, तो नीचे कितना बचा? 1/2, है ना? अब देखो ऊपर x की पावर n+1 है, नीचे x की पावर n+2 है, x की पावर n+1 से n+1 कैंसिल, तो नीचे कितना बचेगा? x, तो ये 2x हो गया।
अब नीचे फैक्टोरियल n+1 है, ऊपर जाएगा फैक्टोरियल n+2। तो देखो n+2 को लिखेंगे n+2 इंटू फैक्टोरियल n+1। तो फैक्टोरियल n+1 से n+1 कैंसिल, तो कितना बचा बोलो, n+2। ये आ रहा है क्या? ये आ रहा है? फिर क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी होगी, हो सकता है, क्योंकि ई में आंसर है, ई बनना चाहिए, लिमिट का मान ई बनना चाहिए भाई, ई में आंसर है। ई में आंसर दे रखा है भाई, तो ई तो कब बन सकता है, होल पावर n ले लें तो ई बन सकता है क्या? फैक्टोरियल 2 की पावर 1, फैक्टोरियल 3 की पावर 1, फैक्टोरियल जैसे फैक्टोरियल 4 की पावर 4, जब तो ई बन सकता है शायद। ये फैक्टोरियल n की पावर n हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, n+1 की पावर n अपॉन ई। तो क्वेश्चन अधूरा है भाई, ये पूरा देखो इसको अच्छे से, जब भी हो पाएगा। क्वेश्चन अधूरा है। वो तो आपके पास फर्स्ट ईयर 2014 का पेपर देख लो इसको, क्योंकि इस पे तो इन्फिनिटी आ रहा है, इस पे कुछ ना कुछ लगा होगा तो ही ई बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। और नीचे 1/e बनाना है, और 1/e बनाने के लिए वही 1+1/e वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। वो क्वेश्चन देखना पड़ेगा 125 को, ये अधूरा क्वेश्चन है। इसके अनुसार तो प्रत्येक x की वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है, क्योंकि लिमिट आ गई इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मान 1 से बड़ा है ना, पर तो प्रत्येक x की वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है, क्योंकि x पे डिपेंड ही नहीं करेगा, फिर x का मान कुछ भी लो। ठीक है भाई, आज के लिए काफ़ी है, और नेक्स्ट क्लास होगी मेरी परसों रियल की, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसे हम करा देंगे। लिमिट वाला कॉन्सेप्ट भी आज लेना ज़रूरी था, क्योंकि बीच बीच में आ जाता है और आपको दिक्कत होती है। ठीक है भाई, और 15 अगस्त क्या चाहिए, ये कितना है, 3 4 देख लिया क्वेश्चन, इसको सही कर लो, फिर देख लिया है तो साथ के साथ। हाँ भाई, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 है ना, अब सही हो जाएगा। ठीक है, इसको सही कर लेना है, 3 ये 4 ऐसे है, देख लेना पेपर में, यही तो बता रहे हैं, क्या और कुछ है, यही है ना। तो इसको सही कर लो अब 125 को, अब आ जाएगा ना, कर लेना आप तो, सही कर लो, मैं कह रहा हूँ, अब तो हो ही जाएगा। ये 3 की पावर 3 है, हाँ ये 4 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 3, ये 4 की पावर 4, तो n+1 की पावर n+1, हाँ n+1 की पावर n+1 आएगा ये आएगा, और ये होगा n+2 की पावर n+2। क्या मत छोड़ो, भले कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, और यहाँ से कैसे भी कर लो, अब ये हो जाएगा, अब कर सकते हो आप इसको। क्या कह रहे हो, सारे पद छोड़ दें? ए भाई किसको, हाँ तो एक कम पद कर लो, n-1वां पद लिख लो, जरूरी थोड़ी ना, या n-1वां पद कर लेना, या n वां पद कर लेना, ऐसे कर लो, बात वही पड़ती है। ठीक है, कर लेना आप इसको, है ना।